मसीह यीशु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 31वें बाब की पहली आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश ये करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और बल्कि इससे पहले मैं पढ़ना शुरू करूं, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आज जो हमारी रीडिंग है इसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा तशरीह नहीं है, सो हमें बहुत कम वक्त लगेगा। हो सकता है 15-20 मिनट में हम आज के सेशन को जो है वो खत्म कर दें। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें और निकालें। गिनती की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 25वीं आयत से यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि एलीअजर काहिन और जमात के अबाई खानदानों के सरदारों को साथ लेकर तो उन आदमियों और जानवरों को शुमार कर जो लूट में आए हैं, और लूट के इस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उन जंगी मर्दों को दे जो लड़ाई में गए थे और दूसरा हिस्सा जमात को दे। और उन जंगी मर्दों से जो लड़ाई में गए थे खुदावंद के लिए खा आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, हर 500 पीछे एक को हिस्सा के तौर पर ले। इन ही के निसब में से इस हिस्सा को लेकर एलीअजर काहिन को देना ताकि ये खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी ठहरे। और बनी इसराइल के निस्फ में से खा आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, यानी सब किस्म के चौपायों में से 50-50 पीछे एक एक को लेकर लावियों को देना जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते हैं। चुनाचे मूसा और एलीअजर काहिन ने जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था वैसा ही किया, और जो कुछ माले गनीमत जंगी मर्दों के हाथ आया था उसे छोड़कर लूट के माल में 6,75,000 भेड़ बकरियां थी और 72,000 गाय बैल और 61,000 गधे, और नफूसे इंसानी में से 32,000 ऐसी औरतें जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थी। और लूट के माल के उस नस्ल में जो जंगी मर्दों का हिस्सा था 3,37,500 भेड़ बकरियां थी, जिनमें से 675 भेड़ बकरियां खुदावंद के हिस्सा के लिए थी और 36,000 गाय बैल थे, जिनमें से 72 खुदावंद के हिस्सा के थे, और 30,500 गधे थे, जिनमें से 61 गधे खुदावंद के हिस्सा के थे। और नफूसे इंसानी का शुमार 16,000 था, जिनमें से 32 जाने खुदावंद के हिस्सा की थी। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उस हिस्सा को जो खुदावंद के उठाने की कुर्बानी थी एलीअजर काहिन को दिया। अब रहा बनी इसराइल का निस्फ हिस्सा जिसे मूसा ने जंगी मर्दों के हिस्सा से अलग कर रखा था। सो इस निस्फ में भी जो जमात को दिया गया 3,37,500 भेड़ बकरियां थी और 36,000 गाय बैल और 30,500 गधे और 16,000 नफूसे इंसानी। और बनी इसराइल के इस निस्फ में से मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक किया। इंसान और क्या हैवान हर 50 पीछे को एक को लेकर लावियों को दिया जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते थे। तब वो फौजी सरदार जो हजारों और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मुताहिद हैं गिना, और उनमें से एक जवान भी कम ना हुआ। सो हम में से जो कुछ जिसके हाथ लगा, यानी सोने के जेवर और पाजेब और कंगन और अंगूठियां और मुंदरे और बाजूबंद, ये सब हम खुदावंद के हदिया के तौर पर ले आए हैं ताकि हमारी जानों के लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। चुनाचे मूसा और एलीअजर काहिन ने उनसे ये सब सोने के घड़े हुए जेवर ले लिए, और उस हदिया का सारा सोना जो हजारों और सैकड़ों के सरदारों ने खुदावंद के हजूर गुजराना वो 16,750 मिस्काल था
क्योंकि जंगी मर्दों में से हर एक कुछ ना कुछ लूट कर ले आया था। सो मूसा और एलियजर काहिन उस सोने को जो उन्होंने हजारों और सैकड़ों के सरदारों से लिया था खैमा इज्तमा में लाए, ताकि वो खुदावंद के हजूर बनी इसराइल की यादगार ठहरे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 31वें बाब की बाइबल रीडिंग को हमने 25वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक किया है। और इससे पहले कल जब हमने पहली आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, तो हमने सीखा था, देखा था कि मिद्यानियों के खिलाफ बनी इसराइल जो है वो मुकद्दस जंग करते हैं। और ये जंग जो शुरू होती है इसका आगाज खुदा के हुक्म से होता है। और इस जंग को कैसे लड़ा जाए, कितने लोग इस जंग को जाकर लड़ेंगे बनी इसराइल की तरफ से, इन सारी बातों की गाइडलाइन जो होती है वो खुदा अपने बंदा मूसा के वसीला से कौम बनी इसराइल को दे देता है। और मिद्यानियों के साथ बनी इसराइलियों की ये जो जंग, जिसको मुकद्दस और पाक जंग कहा गया है, इसको इसलिए मुकद्दस जंग कहा गया क्योंकि मिद्यानियों ने बनी इसराइलियों को गुनाह में लगाया था, गुनाह में उलझाया था। और गुनाह कोई मामूली नहीं था इनका, बल्कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशा औरतों को जो है वो भेजकर बनी इसराइली मर्द जिन पर खुदा यहोवा खुदा का इख्तियार था, जो यहोवा खुदा की इबादत के लिए मिस्र की गुलामी से निकालकर छुड़ाए गए थे, लाए गए थे, ताकि वादा की सरजमीन में दाखिल हो जाएं, खुदावंद के पाकीज़गी को हासिल करें। और इन्होंने उन्हीं मर्दों को जो है वो हरामकारी में लगाया था और बुत परस्ती में लगाया था। और खुदा को हरामकारी और बुत परस्ती इन दोनों गुनाहों से सख्त नफरत है। वो लोग यहाँ तक के जो मुकद्दसों के भी बुत बनाकर उनके आगे अपने सर झुकाते हैं, खुदावंद को उनसे भी नफरत है, क्योंकि खुदा ने हर किस्म के बुत को बनाने का जो है मना किया है। किसी भी किस्म के स्टैचू को बनाने की इंसान को इजाजत नहीं दी। सो कोई भी अगर बुत के आगे अपना माथा टेकता है, सर झुकाता है, तो ये काम वो खुदा के हुक्म के खिलाफ करता है, खुदा के हुक्म को तोड़ के करता है। इसीलिए खुदा के साथ चलने वाले लोगों को हरगिज भी ये बात जायज नहीं कि वो जाकर किसी गैर मजहबी स्टैचू के आगे अपना सर झुकाएं, या फिर अपने ही मजहब के मुकद्दसीन के स्टैचू बनाकर उनके सामने जाकर अपना सर झुकाते फिरें। खुदा दोनों कंडीशंस में इन दोनों कामों की मुझे और आपको और अपने साथ चलने वाले तमाम लोगों को हरगिज भी इजाजत नहीं देता। सो बनी इसराइलियों से इन्होंने ये भी गुनाह किया था, कराया था कि बुत परस्ती भी कराई थी और हरामकारी भी कराई थी। और बनी इसराइलियों को तो खुदा ने फौरन ही जो है उस गुनाह की सजा दी थी, वबा भेजकर उनको मारा था। लेकिन यहाँ पर अब खुदा पहले अपने लोगों को सजा देता है और अब खुदा उसके बाद जो है अपने दुश्मनों के साथ, मिद्यानियों के साथ लड़ता है, जिन्होंने मिलकर साजिश करके खुदा की कौम को गुनाह में उलझाया, ताकि खुदा और उसकी कौम के बीच में झगड़ा हो सके और जुदाई जो है वो डाली जा सके। सो सीखने की बात यह है कि खुदा उन लोगों को कभी भी जो है कबूल नहीं करता या माफ नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, जो खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों को गुनाहों में उलझाते या गलत कामों में उलझा देते हैं और बाद में उनको बदनाम भी करते हैं। खुदा के साथ चलते हुए मुझे और आपको इस बात का जो है वो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा और इल्म होना चाहिए। दुनिया में से कई बार जो है हमारे करीबी दोस्त, हमारे करीबी रिश्ते जो है वो हमें जो है वो दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ ये काम भी करो, ये काम भी करो। और याद रखें, जब हम नहीं करने के लिए मानते तब तो वो कहते हैं हमें दीन और दुनिया दोनों साथ साथ हैं, लेकिन जब हम कोई काम में शिरकत कर लेते हैं उसके बाद वही लोग जिन्होंने कह के हमसे काम कराया होता है वही जाकर हमारी बदनामी करते और कहते ये है कि देखो जी ये खुदा का बंदा है, देखो जी ये बड़ी दुआएं करने वाला है, देखो जी ये बड़ा कलाम पढ़ने वाला, बड़ी प्रस्तिश करने वाला है, और साथ खुदा का नाम भी लेता है और साथ दुनियादारी के ऐसे काम भी करता है। सो मिद्यानियों ने जैसा सलूक बनी इसराइलियों के साथ किया, आज बहुत सारे गैर ईमानदार लोग जो हैं, जो बेईमान लोग हैं, वो आज भी मसीह की कलीसियाओं को, मसीह के लोगों को और मसीह के खादमों को जो है वो गुनाह में उलझाने की साजिशें खेलते रहते हैं। और कई लोग कामयाब हो जाते हैं, कई लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी साजिश खुदा के काम के खिलाफ, खुदा के लोगों या खुदा के खादमों के खिलाफ करे, खुदा की कलीसिया या उसके घर के खिलाफ भी क्यों ना करे, तो वो ये बात जरूर जान ले कि खुदा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और खुदा अपने लोगों के लिए जंग खुद लड़ता है। खुदा अपने लोगों का बदला जो है वो हमेशा दुश्मनों से खुद लेता है। इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि शरीयत का तो वो दौर था कि खुदा ने मिद्यानियों से बदला लेने के लिए बनी इसराइली मर्दों को भेजा,
کہ وہ جاकर جنگ کریں، لیکن آج جب میرا اور آپ کا دور ہے تو آج خداوند نے مجھے اور آپ کو نصیحت یہ کی ہے کہ اب کوئی بھی کچھ بھی کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو جا کر کسی سے جنگ نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ ہر ایک کے لیے معافی کی دعا کرنی ہے، ہر ایک کے لیے برکت کی دعا کرنی ہے۔ ہم نے ایسی قوم نہیں بن جانا، ہم نے ایسے لوگ نہیں بن جانا جیسے آج ہمارے ملک پاکستان میں بہت ہی خطرناک واقعہ جو ہے کل جو ہے وہ پیش آیا کہ کسی سری لنکن آدمی کو جو ہے وہ مذہب کا نام لے کر جلا دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ خداوند کا کلام ایسی نفرتیں، ایسے لڑائی جھگڑے پھیلانے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ خدا کی ذات کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو خدا اس کا انتقام اس سے خود ہی لے گا۔ مجھے اور آپ کو خدا ایک ہی نصیحت کرتا ہے، اگر کوئی میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع کی شان کے خلاف بھی گناہ کرے تو ہم نے جو ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا اس کو توبہ کی توفیق دے، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم ہی یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو خداوند یسوع کے مخالف ہوا کرتے تھے، جو خداوند یسوع کے اگینسٹ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آگے چل کر کچھ دور کے گزر جانے کے بعد وہی لوگ ہیں جو خداوند یسوع کے نام کی منادی بھی کرتے ہیں، خداوند یسوع کے نام کی گواہی بھی دیتے ہیں، اس کے لیے مارے بھی کھاتے اور قربانیاں بھی دے دیتے ہیں۔ بائبل مقدس جو ہے وہ پیار کی تعلیم دیتی ہے، محبت کی تعلیم دیتی ہے، اور مجھے اور آپ کو خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے انہی باتوں پر عمل کرنا ہے جن کی مجھے آپ کو اور ہمارے خداوند یسوع نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ محبت یسوع سے ہم نے پائی ہے اور محبت کو ہی بانٹنا ہے، کیونکہ جو خدا کو نہیں جانتا وہ محبت نہیں کرتا، اور لکھا یہ ہے کہ جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ جب ہم نے خدا کو جان دیا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی جو ہے وہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم نفرتیں کر کے دوسروں کو جلاتے پھریں یا دوسروں کے گھر جلاتے پھریں، تباہ و بربادی کا کام کرتے پھریں۔ مسیح یسوع نے آبادی کا کام کیا ہے، مجھے اور آپ کو ہمیں بھی جو ہے وہ ہر ایک کو آباد کرنا ہے، اٹھنے کا سبب بننا ہے۔ ہم کسی کو گرانے کا سبب جو ہے وہ کبھی بھی نہ بن سکے۔ اس جنگ کے بارے میں ہم نے کل کافی زیادہ تفصیل سے سیکھا تھا، لیکن جب آج کے چیپٹر میں آتے ہیں، آج کے حوالے کی طرف آتے ہیں، تو جیسے میں نے شروع میں ہی آج کہہ دیا تھا کہ آج کے حوالے پر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی تشریح نہیں ہے کرنے کے لیے، کیونکہ میرے نہیں نزدیک کہ میں بہت زیادہ جانوروں کی تعداد جس کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، پھر سے انہی چیزوں کی تعداد کو یا سونے چاندی کے زیوروں کی تعداد کو بار بار ہم پڑھیں، ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ بات سیکھنے کی یہ ہے کہ جتنا مال یہ وہاں سے لے کر آئے تھے، فتح کر کے لائے تھے، اس مال کو خدا جو ہے وہ بانٹنے کا اس چیپٹر میں آج کے اس حوالے میں حکم دیتا ہے، اور خدا بڑی صداقت کے ساتھ، بڑی راستی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ اس مال کے جو مال وہاں سے لایا گیا ہے مدیانیوں کے ہاں سے، فتح کر کے جیت کے لایا گیا ہے، اس مال کے 2 حصے کیے جائیں، اور ایک پورا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو جنگ کرنے گئے تھے، جو لڑ کے اس فتح کر کے آئے ہیں، ان کو دے دیا جائے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ باقی بنی اسرائیل کی عوام میں جو ہے وہ بانٹ دیا جائے۔ اور بڑی خوبصورتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل لوگ جو خدا کی قوم، خدا کی کلیسیا کہلاتی تھی، انہوں نے اس سارے مال میں سے حصہ نکالا اور خدا کی نظر بھی کیا۔ میں اور آپ سیکھتے یہ ہیں کہ خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی بھی کہیں سے بھی ہمیں کچھ بھی ملتا ہے، ہمیں خدا کا حصہ نکالنا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولنا۔ ہمارے گھر ہماری تنخواہ آتی ہے یا عام دوسرے ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے اگر ہمیں پیسے ملتے ہیں تو ہر چیز میں بہت اچھا ہے کہ ہم خداوند کا حصہ جو ہے وہ نکالا کریں، کیونکہ جتنا ہم خداوند کی حضوری میں دیتے ہیں اتنا ہی ہم خداوند کی حضوری سے جو ہے وہ وصول بھی کرتے ہیں، ہمیں ملتا بھی ہے۔ اور اگر ہم خداوند کی حضوری میں کنجوسی کر کے دیں گے تو یاد رکھیں پھر ہم بہت زیادہ بڑی بڑی برکتوں کی جو ہے وہ توقع بھی خدا سے نہ رکھیں۔ بائبل مقدس خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، لیکن خدا یہ بھی نہیں سکھاتا کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے تو وہ تھوڑا بھی نہ دے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو یاد رکھے میرا اور آپ کا خداوند یسوع جو ہے وہ 2 دمڑیوں کو جو ہے وہ عزیز قرار دے دیتا ہے، ان کو افضل قرار دے دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے اور ہم تھوڑا ہی خوشی کے ساتھ خداوند کو دے دیتے ہیں
तो खुदावंद उसको बहुत ज्यादा समझ कर ही जो है अपनी हजूरी में कबूल कर लेता है। सो यही बनी इसराइलियों ने बहुत कुछ फतह किया था, इन्होंने बहुत कुछ, जब हम तादाद को पढ़े, आयतें हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर तादाद की बात की जाए तो हजारों की तादाद में खुदावंद की नजर जो है वो चीजें चढ़ाई गई थी, और जानवर नहीं सिर्फ बल्कि सोने चांदी के जेवरात जो हैं वो भी खुदावंद की हुजूरी में पेश किए गए थे। और मुझे और आपको, हमें भी अपनी खुशियों में, दुखों में और अपनी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जितना हम खुदावंद को दे सकें देना चाहिए। और सिर्फ रुपया पैसा नहीं, सोने चांदी के जेवरात ही नहीं, बल्कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो खुदा को देने की जरूरत है वो अपने होंठों का फल है, क्योंकि खुदावंद हमारे पैसों से ज्यादा ये चाहता है कि हम होंठों का फल खुदावंद की हजूरी में गुजरानते रहें, यानी कि उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी सिताइश के गीत गाते रहें। कई लोग जो हैं वो बहुत बुरा इस बात को समझते हैं कि हर रोज गीत नहीं गाना चाहिए, हर रोज प्रस्तिश नहीं करते रहना चाहिए। याद रखें, खुदावंद मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम सुबह शाम सवेरे जो है, रात जो है, हर अपनी जिंदगी के हर वक्त के पहरे में जो है वो खुदावंद के नाम को लेते रहें और उसी की शुक्रगुजारी करते रहें। और जो लोग सुबह दोपहर शाम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद भी हमेशा उनके साथ रहता है, उनसे ख्वाबों में बातें भी करता है, रोया में कलाम भी करता है और हमेशा अपनी हजूरी में उनको जो है वो कायम रखता है। सो मुझे और आपको शरीयत की ये सारी बातें पढ़ते हुए, शरीयत के ये सारे वाकयात पढ़ते हुए खुदावंद में और ज्यादा कायम और मजबूत रहने की जो है बाइबल मुकद्दस में से हौसला अफजाई मिलती है। और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने हमारे लिए अपने कलाम की इन खूबसूरत बातों को जो है वो कलम बंद कर दिया, ताकि मैं और आप वाकई इस कलाम की रोशनी को ले सकें और इससे सिर्फ अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी जो है वो रोशन कर सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखेंगे, उन तमाम लोगों पर भी खुदावन तू अपने हाथ को बढ़ाना, उनको भी छूना और अपने इन तमाम लोगों के घरानों को खुदावन तू बरकत दे, इनके रोटी पानी कारोबार में हर चीज में बरकत को उंडेल और तौफीक दे के तेरे लोग जब हर रोज तेरे कलाम को सीखते हैं तो इसमें कायम रह सकें, इसके मुआफिक 100 गुना फल भी ला सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरे तमाम लोगों की दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तो अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे।
آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آمین۔